महोदय इंटर विद्यालय में बर्खास्तगी के विरोध में चल रहे आमरण अनशन को समाप्त कराने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे बाघमारा अंचल अधिकारी ने अनशनकारियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान कॉलेज कर्मचारी सुरेश कुमार रज्जक एवं गौतम कुमार महतो को यह आश्वासन दिया गया कि उनके बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए शीघ्र बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अंचल अधिकारी ने स्वीकार किया कि नियुक्ति और बर्खास्तगी से जुड़े आदेशों में त्रुटियां हुई है, जिनकी समीक्षा कर उन्हें निरस्त किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि वरिष्ठता के क्रम में वरीय प्राध्यापक को प्रभारी प्राचार्य का पदभार दिया जाएगा। शासी निकाय से जुड़े विवादों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 13 दिसंबर को कॉलेज परिसर में एक व्यापक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में महोदा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी एवं सभी संबंधित पक्ष उपस्थित रहेंगे। युक्त बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं अनशनकारियों के मुख्य मांगों में से एक गलत तरीके से गठित शासी निकाय को भंग कर नए सिरे से उसका गठन करना था। प्रशासन ने इस मांग को भी स्वीकार करते हुए शासी निकाय के पुनर्गठन की अनुशंसा करने की बात कही। प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद अनशनकारियों ने आमरण अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि उनका धरना आंदोलन जारी रहेगा। अनशनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय की गई मांगों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी, अभी मिला है कि सीओ साहब के द्वारा कहा गया है, अभी एक हुआ है एक बना मेमोरेंडम कि 13 तारीख को गवर्निंग बॉडी के साथ एक बैठक होगी। जितनी भी इनके 9 सूत्री मांगों को रखा गया है, जो इनका कहना है कि गलत तरीके से इनको हटा देंगे, उस पर बात विचार होगी, खुले मंच में बात होगी, सारी बातों को सामने रखा जाएगा। जो इनके पास साक्ष्य है उसको देखा जाएगा। जो एक पक्षानिर्भर तो हो नहीं सकता है, सारे अध्यक्ष सचिव लोग भी रहेंगे, उनके वो अपनी बातों को रखेंगे। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सबूतों को देखते हुए एक सटीक निर्णय लिया जाएगा, ताकि ये जितनी भी राजनीति इस कॉलेज में हो रही है उसको बंद किया जाए और इस कॉलेज के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये इकलौता डिग्री कॉलेज है यहाँ पे जो आसपास के सारे बच्चे बच्चियाँ या फिर विवाहित लोग यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ये कॉलेज से राजनीति बाहर जाए और सिर्फ और सिर्फ विद्या का जो मंदिर बोला जाता है, इसे सिर्फ पढ़ाई की बातें हों और अच्छी तरीके से ये कॉलेज चलता जाए। यह कॉलेज पिछले कई सालों से विवादों में रहा है, क्या लग रहा है इस बार इसका स्थायी समाधान हो पाएगा? जी, कोशिश तो रहेगा कि सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाए, निष्पक्ष बैठक हो जाए, सारी बातें सामने आ जाए, जो भी बातों पे एक्शन लेने का हो उस पे एक्शन लिया जाए। जितनी भी गड़बड़ी बताई जा रही है अगर वो सही साबित हुआ तो उस पर कार्रवाई हो जाए और जो भी इसके दोषी पाए जाए उस पर उचित कार्रवाई हो। इंटरमीडिएट कॉलेज में यहाँ कुछ अनियमितता है, अनियमितता को लेकर कुछ लोग विरोध किए थे, जिसमें 2 कर्मी, एक लेक्चरर है और एक द्वारपाल है। इन लोग को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और इसी तरह का ईपीएफओ में जो कटौती किया गया है वो राशि जो है भुगतान करने के लिए अभी तक उसमें जमा नहीं किया गया और इसका जो अंकेक्षण वगैरह जो है 1998 से 2014 तक अनियमितता का अंकेक्षण वगैरह का मांग है और इस तरह कुल 9 सूत्री मांग को लेके यहाँ पर 8 तारीख को एक दिवसीय धरना और 9 तारीख से लगातार आमरण अनशन का आयोजन किया जा रहा था। इस कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद के निर्देश के आलोक में मैं यहाँ आया हूँ और आके अभी इन लोगों से वार्ता किया है कि यार इस संदर्भ वार्ता से यही बात पर सहमति बना कि जितना भी इन लोग का मांग है, इन मांगों के लेकर दिनांक 13 तारीख को इसी कॉलेज परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक और गवर्निंग बॉडी का भी बैठक आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने तरह का यहाँ जो 9 सूत्री मांग है इस पर सम्यक विचार करते हुए सकारात्मक पहल करने की कार्रवाई की जाएगी।